हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस बुक का चैप्टर 2 पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ये वीडियो आपको बोर्ड एग्जाम्स एज वेल एज सीयूईटी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया ने डेमोक्रेटिक पाथ को चूज किया। इंडिया चूज टू बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री। और हम सभी जानते हैं कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को इलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस कंडक्ट कराना कितना जरूरी है। सो वी विल फोकस ऑन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल सिस्टम। उसके बाद वी विल फोकस ऑन डोमिनेंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडियन पॉलिटिक्स। उसके बाद हम देखेंगे कि एमर्जेंस ऑफ अपोजिशन पार्टी। कांग्रेस के अलावा और भी पार्टीज फॉर्म हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस, उनका कैसे इमर्जेंस हुआ, कैसे उनका फॉर्मेशन हुआ, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। चैलेंज ऑफ बिल्डिंग डेमोक्रेसी। पोस्ट इंडिपेंडेंस मेनी कंट्रीज ऑप्टेड फॉर अ नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम। इंडिपेंडेंस के बाद बहुत सारी कंट्रीज ने नॉन डेमोक्रेटिक रिजाइम को चूज किया, बट इंडिया चोज टू रिमेन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इंडियन लीडर्स को पता था कि डेमोक्रेसी इज अ सोल्यूशन टू ऑल आवर सोसाइटल प्रॉब्लम्स। हमारे लीडर्स जानते थे कि अगर हम डेमोक्रेसी का आइडिया अपनाएंगे तो हम पॉवर्टी हटा पाएंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कंडक्ट करा पाएंगे, साथ ही साथ इक्वालिटी के प्रिंसिपल को सोसाइटी में इंप्लीमेंट करा पाएंगे। अब डेमोक्रेसी तो हमने अपना ली, अब जो चैलेंज था वो था इलेक्शन कंडक्ट करवाना इंडिया के अंदर। एज वी ऑल नो कि इंडिया कितना डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है और कितनी बड़ी कंट्री है। इस कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट करवाना इजी टास्क नहीं था। इलेक्शंस कंडक्ट कराने के लिए इलेक्शन कमीशन बनाया गया। इलेक्शन कमीशन 1950 जनवरी में बना और फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो थे सुकुमार सेन। दिस क्वेश्चन इज ऑफन आस्क्ड इन द एग्जाम्स कि फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इंडिया के, तो आंसर इज सुकुमार सेन। साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन को पता था कि इंडिया जैसी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री में इलेक्शंस कंडक्ट कराना इजी काम नहीं है। तो क्या क्या चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन के सामने आए। सबसे पहला चैलेंज था कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्री सेट करना। उसके बाद था इलेक्टोरल रूल्स बनाना। देयर वर 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स, उन सबकी लिस्ट तैयार करना। ये सारे के सारे चैलेंजेस इंडिया के सामने आए। विद दैट इंडिया इंट्रोड्यूस यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका मतलब है कि इंडिया में एवरीवन जो 18 ईयर्स की एज का है वो वोट दे सकता है। पहले वोटिंग एज जो थी वो 21 ईयर्स थी, अब उसको घटा के 18 कर दिया गया है। साथ ही साथ इस टाइम जब इंडिया ने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज को अपनाया, उस टाइम यूरोपियन कंट्रीज में वुमेन्स अपने वोटिंग राइट के लिए लड़ रही थी, बट इंडिया ने डिस्पाइट ऑफ एनी डिस्क्रिमिनेशन किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया और सबको जो 21 एज से अबव हैं उनको वोट देने का राइट दिया। ये एक ग्लोबल माइलस्टोन की तरह देखा गया वर्ल्ड में। साथ ही साथ देयर इज अ क्वेश्चन जो एग्जाम्स में पूछा जाता है, वो है हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर है राजीव कुमार। कांग्रेस डोमिनेंस इन अर्ली इलेक्शंस। तो जो फर्स्ट जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए वो हुए थे 1951 अक्टूबर से 1952 फरवरी तक। इट टुक 6 months फॉर कंप्लीटिंग होल कैंपेनिंग, पोलिंग एंड काउंटिंग प्रोसेस। और जो रिजल्ट था फर्स्ट जनरल इलेक्शन का वो सरप्राइजिंग नहीं था। इंडियन नेशनल कांग्रेस को जीतना एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कांग्रेस ही उस टाइम पे एक ऐसी पार्टी थी जो पूरे देश में पॉपुलर थी। कांग्रेस वॉन 364 आउट ऑफ 489 सीट्स इन लोकसभा। लोकसभा में उन्होंने 364 सीट्स जीती फर्स्ट जनरल इलेक्शन में। साथ ही साथ जो दो आने वाले जनरल इलेक्शंस हुए, जैसे कि सेकेंड जनरल इलेक्शन और थर्ड जनरल इलेक्शन, जो सेकेंड जनरल इलेक्शन था वो 1957 में हुआ था और जो थर्ड जनरल इलेक्शन था वो 1962 में हुआ था। कांग्रेस मेंटेन्ड इट डोमिनेंस इन बोथ लोकसभा एंड स्टेट इलेक्शंस। इन दोनों इलेक्शंस में कांग्रेस ने अपनी जो डोमिनेंस थी वो बरकरार रखी और अपोजिशन वॉज फ्रेगमेंटेड, फीलिंग टू चैलेंज द कांग्रेस इफेक्टिवली। अपोजिशन जो था वो टुकड़ों में बटा हुआ था और वो फेल हो रहे थे कांग्रेस की डोमिनेंस को चैलेंज करने में। फैक्टर्स बिहाइंड कांग्रेस डोमिनेंस। क्या क्या फैक्टर्स थे जिसकी वजह से कांग्रेस 3 जनरल इलेक्शंस में डोमिनेट कर पाया। तो फर्स्ट जो फैक्टर है वो है लेगेसी ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। आप सभी को पता है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने नेशनल मूवमेंट में, फ्रीडम स्ट्रगल में कितना बड़ा योगदान दिया है। ये सबसे पुरानी पार्टी है इंडिया की और इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे नेशनल मूवमेंट में। और जो इसके लीडर्स हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जो है वो वाइड स्प्रेड पॉपुलैरिटी को इंजॉय करते थे ऑल ओवर
इंडिया में। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ। कांग्रेस हैड अ एक्सटेंसिव नेटवर्क अक्रॉस द कंट्री। पूरी कंट्री में कांग्रेस का नेटवर्क था, ग्रास रूट लेवल तक, गांव से कस्बों में, शहरों में, हर जगह जो था कांग्रेस का नेटवर्क फैला हुआ था। इलेक्टोरल सिस्टम एडवांटेज, इसका मतलब है कि अपोजिशन के जो वोट्स थे वो डिवाइडेड थे, वो फ्रेगमेंटेड थे, बटे हुए थे, इसलिए इसका फायदा कांग्रेस को हुआ। नाउ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिएशन, कैसे कांग्रेस इवॉल्व हुई फ्रॉम अ इलीट पार्टी टू अ मास मूवमेंट। पहले जो कांग्रेस थी वो इंग्लिश स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग, इंडस्ट्रियल ग्रुप्स के बीच में ही फेमस थी, बट धीरे धीरे कांग्रेस इवॉल्व हुई और वो एक मास पार्टी बन गई। पीजेंट्स, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, वेरियस कास्ट, रिलीजन के लोग उसके अंदर अपना रिप्रेजेंटेटिव देने लगे। दिस इंक्लूसिविटी मेड कांग्रेस अ रेनबो कोलिएशन। इससे एक रेनबो कोलिएशन बना। रेनबो कोलिएशन मतलब अलग अलग बैकग्राउंड के लोग एक साथ आके जब एक पार्टी में रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसको रेनबो कोलिएशन कहते हैं। चैलेंजेस टू कांग्रेस डोमिनेंस, क्या क्या चैलेंजेस कांग्रेस को फेस करने पड़े। तो फर्स्ट वन इज द सीपीआई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, फॉर्म द फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। उन्होंने केरला असेंबली में, जो केरला असेंबली के इलेक्शंस हुए थे वहां पे अपना फर्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बनाई। ओके, and in the first general election, Communist Party of India won 16 seats and emerged as the largest opposition party. वो largest opposition party के तौर पे भी उभरा। हमारे first general election में उन्होंने 16 seats जीती थी। Okay, the second one is internal factionalism. Factionalism मतलब होता है कि अंदर, एक पार्टी के अंदर ही बहुत सारी आइडियोलॉजीज, अलग अलग आइडियोलॉजीज को अपनाने वाले लोग जब आ जाते हैं उसको फैक्शनलिज्म कहते हैं। बट दिस फैक्शनिज्म स्ट्रेंथेंड कांग्रेस, इसने कांग्रेस को स्ट्रेंथन कर दिया, क्योंकि जो लोग थे अलग अलग आइडियोलॉजी के, जो डिसेंटर्स थे, दे चूज टू स्टे विद इन द पार्टी। उन्होंने चूज किया कि वो पार्टी के अंदर ही रहेंगे रेदर देन टू फॉर्म अ स्ट्रॉन्ग अपोजिशन। उन्होंने अपोजिशन बनाने की कोशिश नहीं करी, बट दे चूज टू स्टे विद इन द पार्टी। इमरजेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, जैसा कि हमें पता है कि इंडिया एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है जहाँ पे बहुत सारी पार्टीज एक साथ, बहुत सारी पार्टीज इमर्ज हो सकती हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी पार्टीज फॉर्म हुई आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो सबसे पहले हम देखते हैं सोशलिस्ट पार्टी। सोशलिस्ट पार्टी के जो रूट्स थे वो विद इन द कांग्रेस ही थे, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के अंदर ही थे। ये 1934 में इमर्ज हुई एंड they criticized Congress for favoring capitalist and landlords, क्योंकि इनको लगता था कि जो कांग्रेस है वो कैपिटलिस्ट और जो जमींदार हैं बड़े बड़े उनको सपोर्ट कर रही है और इग्नोर कर रही है वर्किंग एंड पीसेंट क्लास को। तो इन्होंने उस चीज़ पर कांग्रेस को क्रिटिसाइज किया। इन्होंने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का आइडिया भी दिया, बट ये फेल हो गए टू चैलेंज द कांग्रेस, बिकॉज इस पार्टी में खुद ही बहुत सारे इंटरनल स्प्लिट्स होने लग गए थे अंदर ही अंदर। देन द सेकेंड वन इज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। जैसा कि अभी मैंने आप सबसे शेयर किया कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने 16 सीट्स जीती इन फर्स्ट जनरल इलेक्शंस एंड ये लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बनी। और केरला, वेस्ट बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट्स में सीपीआई को सपोर्ट मिला और पॉपुलैरिटी मिली। कुछ इसके नोटेबल लीडर्स हैं, वो हैं ए.के. गोपालन, पी.सी. जोशी, अजय घोष, पी. सुंदरैया। ओके, देन द थर्ड वन इज भारतीय जनसंघ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसको 1951 में फाउंड किया इस पार्टी को, और इस पार्टी के जो लिंक है वो आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं। इस पार्टी ने कॉन्सेप्ट दिया अखंड भारत का, और दे गॉट सपोर्ट फ्रॉम अर्बन एंड हिंदी स्पीकिंग रीजन से इनको सपोर्ट मिला। Then the fourth one is Swatantrata Party. This was formed in August 1959 and कुछ famous leaders इसके हैं के एम मुंशी, सी राजागोपालाचारी, और इन्होंने एडवोकेट किया आइडिया ऑफ फ्री मार्केट का आइडिया दिया। साथ ही साथ दे अपोज द सोशलिस्ट पॉलिसीज ऑफ कांग्रेस। दे गेन सपोर्ट अमंग प्रिंसली स्टेट्स एंड जमींदार्स। कांग्रेस एज सिस्टम, जैसा कि हम जानते हैं कि इस चैप्टर का नाम ही एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है। तो इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया क्या क्या फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कांग्रेस डोमिनेट कर पाई हमारे फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शंस में। तो वही सब चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी।
और जो टाइमलाइन है इलेक्शंस के वो है फर्स्ट जनरल इलेक्शन का है 1951 से 52। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि 6 महीने लग गए थे इलेक्शंस कंडक्ट करने में, कैंपेनिंग में, पोलिंग में, सब कुछ खत्म करने में। उसके बाद सेकेंड जनरल इलेक्शन हुए 1957 में, देन 1962 में थर्ड जनरल इलेक्शन हुए, और इन तीनों ही जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस गेन्ड द डोमिनेंस एंड मेंटेन देयर डोमिनेंस। I hope you liked the video. Please subscribe to my channel and click the like button. Thank you.